6 नंबर। 6 का आंसर क्या है, कोई बतलाओगे? 6 बिल्कुल 5 के पैटर्न पर आधारित है। 174। सर 174। 174। सबका है, डाउट है? किन्हीं का डाउट नहीं यस। है? डाउट है अमन? यस सर। प्रीति बहुत अच्छी, हरप्रीत बनाई हो? प्रकाश, सबको इंटरेक्टिव होना है। सर ठीक अभी है, देख लेते हैं। ओके, ध्यान दीजिए। इफ द एवरेज रन ऑफ क्रिकेट बैट्समैन, जैसा क्वेश्चन नंबर 5 था ऑलमोस्ट उसी पैटर्न पर आधारित था, लेकिन यहाँ नाम दे दिया क्रिकेट बैट्समैन इज 50 रन इन 40 ओवर्स। ओवर यहाँ हो सकता है या इनिंग्स भी हो सकता है, कोई वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ ध्यान दो, 50 रन्स बनाया 40 ओवर में, तो टोटल रन इतना हो गया 50 इंटू 40। हिज मैक्सिमम स्कोर, मैक्सिमम तो एक ही बार होता है, मिनिमम भी बनाया होगा तो एक ही बार होगा, तो मैक्सिमम स्कोर इज मोर देन 172 रन देन द मिनिमम। ठीक है, तो मिनिमम को हम x मान लेते हैं, तो मैक्सिमम कितना बना होगा मिनिमम से 172 ज़्यादा। इस बात को समझ गए? ठीक है। अब व्हेन द बोथ द दीज आवर्स आर एक्सक्लूडेड, अगर इन दोनों ओवर को अगर हम हटा लेते हैं तो रेस्ट जो 38 ओवर बच जाते हैं उसका एवरेज रन कितना होता है 48। तो इस पिछले में 2 पार्ट में था, यहाँ पर क्या है 3 पार्ट में है, तो इन तीनों को ऐड करने पर हमको इनके बराबर हो पाएगा। ठीक है, 40 ओवर थे, 40 क्या था ओवर्स था, उसमें 50 रन एवरेज था, इसमें से एक बार मैक्सिमम बनाया था एक बार मिनिमम। मिनिमम मैक्सिमम कितना बनाया था मिनिमम से 172 ज़्यादा, तो हमने क्या किया मिनिमम को क्या मान लिया x मान लिया, मिनिमम को क्या मान लिया x, तो ये x प्लस 172 हो गया। इन 2 ओवर के रन को अगर हटा देते तो जो रेस्ट 38 ओवर बच जाते हैं उसका एवरेज रन कितना हो जाता है 48। तो इन तीनों को ऐड करने पर इनके बराबर हो जाएगा, क्योंकि टोटल 40 इनिंग का ओवर का यही था, 40 में से 2 का निक ये है और बाकी 38 का क्या ये, तीनों को ऐड कर देने से बराबर हो जाएंगे। बस इसी को सॉल्व करना है, क्या कहते हो, सॉल्व हो जाएंगे। और सॉल्व होने के बाद x कितना आया, x जो आएगा 2 रन्स आएंगे, यानी ये पूछता कि मिनिमम कितना रन बनाया था किसी ओवर में, तो आप 2 कहते, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है मैक्सिमम रन कितना बनाया था, मैं हाईएस्ट स्कोर उसका क्या है, तो हाईएस्ट स्कोर क्या होगा x प्लस 172 इज इक्वल टू 174। क्या कहते हो, क्लियर है? इसका लैंग्वेज नहीं समझ में आया था सर। अभी समझ में आ गया मन? हाँ सर। हरप्रीत, किन्हीं को डाउट? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? 7 के बारे में बतलाएंगे? 168। 168। 168, एब्सोल्युटली। बड़ा सिंपली हमने समझाया था, एक कंसेप्ट दिया था आप लोगों को हमने, शायद वो वॉल्यूम 1 या वॉल्यूम बेसिक कंसेप्ट पार्ट 1 या पार्ट 2 में होगा। हम फिर से रिवाइज कर देते हैं कि एवरेज में जो चेंज होगा, एवरेज में जो चेंज होंगे सेम चेंज होगा ईच नंबर पर, सेम चेंज होंगे ईच नंबर पर, क्या ईच नंबर पर वाइस वर्सा होंगे, और ईच नंबर में जो चेंज होगा एवरेज में, ईच नंबर में चेंज होगा एवरेज में भी क्या होगा, वो सेम चेंज होंगे, दोनों एक दूसरे के हैं। तो कह रहा है कि कोई भी नंबर है, 8 नंबर है, उसका एवरेज कितना है 21 है, व्हेन ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 8। अब हर एक संख्या को, जो भी ऑल 8 नंबर है सबको हम 8-8 गुना कर दिए हैं सभी नंबर को, तो एवरेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सब नंबर को 8 गुना किए हैं तो एवरेज भी क्या होगा 8 गुना हो जाएगा, तो 21 इंटू 8 कितने हो जाएंगे 168। राइट आंसर ये हो जाएंगे। अगर सब में 5 बढ़ाते तो एवरेज 21 प्लस 5 26 हो जाता, अगर एवरेज में 2 कम करते तो जो ऑल नंबर में 2 कम कर देते तो एवरेज भी 2 कम हो जाता, सेम चेंज होता है। अगर इस नंबर में अगर सबको 8 से गुना करेंगे तो एवरेज जो भी था वो क्या हो जाएंगे, सिंपली 8 गुना हो जाएंगे। बात समझ रहे हो क्या? जैसे देख लो 2 4 6 है, 2 4 6 का एवरेज क्या है 4 है,
अगर सब में 8 बढ़ा देते हैं तो 10 हो जाएगा, 12 हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। 10, 12, 14 का भी एवरेज निकालोगे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, राइट ना। तो सब में अगर हम 8 बढ़ाते हैं सभी नंबर में तो एवरेज जो है वो भी क्या हो जाएगा, 8 बढ़ जाएगा। 8 गुना करेंगे तो 8 गुना हो जाएगा। आगे बढ़े, ठीक है। 8 का आंसर क्या है, बड़ा सिंपल है ये, डी। डी। अगर अगर मान लो 7 ऑड नंबर ए बी सी डी ई एफ जी होते तो कहता है इसका एवरेज क्या होगा। एवरेज का मतलब होता है सेंटर। एवरेज का मतलब हमने समझाया था फर्स्ट ही बेसिक कंसेप्ट पार्ट में समझाया था, सेंटर। सेंटर और एग्जैक्ट इन द मिडल, जो ठीक बीच में एग्जैक्ट इन द मिडल है वही क्या होंगे, एवरेज को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मीन, मीडियन एंड मोड, जैसे हम लोग पढ़े थे सेंट्रल में पढ़े थे, सेंट्रल टेंडेंसी पढ़े थे। तो यहाँ पे देखो 7 है तो 3 इधर और 3 इधर छोड़ देंगे तो बीच में जो होगा वही क्या कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा, राइट ना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जैसे 1 2 अगर सिंपली पूछते 1 2 3 4 5 का एवरेज क्या होगा, तो 2 इधर 2 इधर ठीक बीच में है वो 3 हो जाएंगे, उसी प्रकार का ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 बनाए हैं। 9 का क्या आंसर है, 50.5 इन 50.5 5.5. 50.5 50.5 50.5, क्या ये सबका है। देखिए ना, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100। हमने, रिया थोड़ा म्यूट कर लो, हाँ। ये देखिए हमने कहा था कि एवरेज सम निकालना हो तो क्या करना चाहिए। तो देखिए ना, का एक फ्रॉम हो, ये फ्रॉम 1 से लेकर 10 100 है या कुछ भी नंबर हो सकता था। अगर एवरेज निकालना हो तो हम लोग करेंगे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 2। अगर अब फर्स्ट नंबर कौन सा, अब फर्स्ट नंबर अगर नेचुरल नंबर की बात होता तो फर्स्ट नेचुरल नंबर इवन का होता, तो फर्स्ट इवन नंबर ऑड का होता तो फर्स्ट ऑड नंबर एंड लास्ट ऑड नंबर। तो यहाँ पर कहता है नेचुरल नंबर का निकालना 1 से लेके 100 तक का एवरेज क्या होगा, और फ्रॉम लगा हुआ है। फ्रॉम लगा मतलब 1 से स्टार्ट करना है और 100 तक जाना है। तो फर्स्ट नंबर नेचुरल नंबर 1 है, लास्ट नंबर क्या है, 100 ही है। दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50.5 हो जाएंगे, राइट। ये तो एवरेज निकालना है। अगर सम निकालना होता तो सम इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज इंटू क्या होता है, नंबर होता है। आगे क्वेश्चन होंगे। तो एवरेज 50.5 हो गया और टोटल नंबर 1 से लेकर 100 तक 100 है, तो 50-50 इज द राइट आंसर हो जाएंगे। सम पूछता तो क्या हो जाता, 5050 हो जाता। क्लियर है, आगे बढ़े। किन्हीं कोई डाउट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा सिंपल है। अब फाइंड द एवरेज एंड सम कहता है ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 100। एवरेज भी निकालना है और सम भी निकालना है, जैसा कि हमने अभी जस्ट आपको बताया था, क्या लास्ट क्वेश्चन में चर्चा किए थे। कितना आंसर आया है बतलाओगे, सर एवरेज आया 50 एवरेज और सम आया है 2 हाँ हाँ 50 सम कितना आ गया, और सम आया है 2450 2450 2450। 450। क्या यही है सबका, Yes, यस sir. सर। ओके। यहाँ ध्यान देना, यहाँ बिटवीन कह रहा है, यहाँ कहता है एवरेज सब निकालने हैं बिटवीन 1 to 100। हरप्रीत एंड प्रीति ऑल द जो ऑप्शन थे जरा समझना, 1 to 100 के बीच में कह रहा है, यानी 1 को नहीं लेना है और 100 को नहीं लेना है। तो इसका क्या मतलब, दूसरा मतलब क्या हुआ, कहाँ से कहाँ तक लेना, बिटवीन कह रहा है। जैसे 1 2 3 4 5 है, 1 और 5 के बीच में कितने नंबर है, तो आप क्या कहोगे, 1 और 5 के बीच में 3 नंबर है, यानी 1 को नहीं ले रहे हैं, 5 को नहीं ले रहे हैं। उसी प्रकार बिटवीन 1 to 100 कह रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, फ्रॉम 2 to 99। तो इवन नंबर का निकालना है, इवन नंबर का एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट कहे थे तो फर्स्ट इवन नंबर क्या हो गया 2 और लास्ट इवन नंबर क्या हो गया 99, तो ऑड है, तो इवन नंबर कौन है 98, और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 2 कितने हो जाएंगे 50। ये हो गया क्या आपका एवरेज। और सम निकालना है तो क्या हो जाएंगे, सम निकालने के लिए एवरेज इनटू नंबर। 1 से 100 तक में नंबर 50 होते, एक इवन नंबर हट गए तो बच गए 49। कौन इवन नंबर हट गया, 100 इवन नंबर हट गए, तो 49 इंटू 50 करेंगे तो 2450
50। क्लियर है? फिर से बतलाना हो किन्हीं को? सर +1 कब करते थे सर, भूल गए। बतला देते हैं। ठीक। अब बात हो गई कि नंबर निकालने हैं। हरप्रीत, ये समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है, किन्हीं को डाउट? प्रीति, एनीवन, प्रकाश? ठीक है। नो सर। अब देखिए ना, इन्होंने, अमन ने बताया कि +1 कब करते हैं। तो देखो ना, यहाँ पर ये नंबर, जैसे कि कितने नंबर है, जैसे 1 से लेकर अगर पूछता 10 तक में कितने नंबर है, ठीक है, कितने इवन है कितने ऑड है, तो देखो ना 10 - 1 फर्स्ट और लास्ट को डिफरेंस कर देंगे तो ये 9 हो गया, लेकिन 1 से 10 तक तो 10 नंबर होते हैं। और अगर टोटल नंबर निकालना हो, टोटल नंबर कितने हैं 1 से 10 तक में, तो दोनों का डिफरेंस ऑलवेज करके ऑलवेज एक क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 10 हो गया। लेकिन इसमें पूछा जाए इवन नंबर कितने हैं एंड ऑड नंबर कितने हैं 1 से लेकर 10 तक में, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस किए तो 9 को हम क्या 2 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो लास्ट ये 1 को ऐड करेंगे तब 10 हो गया, और 10 को अगर हाफ करेंगे तब क्या हो गया 5, तो 5 इसमें क्या हो गया ऑड, और 5 क्या हो गया इवन। लेकिन अगर मान लो 1 से 11 तक पूछता है, 1 से 11 तक कितने ऑड है कितने इवन है, तो ठीक उसी प्रकार टोटल नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं कि दोनों का डिफरेंस करते हैं, 11 - 1 करते हैं तो कितने हो जाते हैं 10 हो जाते हैं। अब +1 कर देते हैं, +1 कर देते हैं तो 11 टोटल नंबर निकल गया क्या। लेकिन इसमें कितने इवन नंबर है और कितने ऑड नंबर है ये निकालने के लिए क्या करते हैं, तो 11 - 1 किए तो ये क्या हो गया 10। अब 10 तो डिवाइड हो रहा है, 10 डिवाइड हो रहा है ना 2 से, तो 10 डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 5 क्या हो गया इसमें 5 इवन हो गए और 5 क्या हो गए ऑड हो गए, ठीक है। अब ये लास्ट 1 जो ऐड करते थे हमेशा वो लास्ट वाले को करते थे, तो लास्ट वाला क्या है ऑड है ना, तो एक ऑड बढ़ जाएगा, तो 5 तो ऑड थे 5 इवन थे, अब एक लास्ट वाला क्या है, हमेशा जो ऐड करते थे वो किसको ऐड करते थे, हम लोग मान लेंगे लास्ट वाले को ऐड करते थे। लास्ट वाला कैसा है ऑड है, तो इस 11, हाँ, तो इस 11 में से 5 तो इवन हो गए और 5 ऑड हो गए थे, और लास्ट वाला एक क्या था ऑड था, तो टोटल ऑड 6 हो गए। तो 1 से 11 तक में ऑड कितने हो गए 6 और इवन कितने हो गए 5। अब जा ध्यान दो, एक बार फिर से हम इसको समझाना चाहते हैं, अगर डाउट है किसी स्टूडेंट को तो। अब देखो ना, इसी क्वेश्चन में कुछ पूछ रहा है, बिटवीन पूछ रहा था, इसमें अगर इवन कितने हैं ये निकालना है, तो बिटवीन कह रहा है, तो बिटवीन 1 to 100 कह रहा है, तो 1 को नहीं लेना है 100 को नहीं लेना है, इसका मतलब क्या फ्रॉम 2 to 99। तो इसमें कितने इवन और कितने ऑड है, टोटल नंबर कितने हैं, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 99 एंड 2 का डिफरेंस करेंगे तो 97। 97 को हम 2 से डिवाइड नहीं ना कर सकते हैं, तो लास्ट वाला इवन हो या ऑड उसको ऐड कर दो, टोटल नंबर कितने हो गए 98। टोटल नंबर कितने हो गए अब 98 हो गए। अब इसमें आधे होंगे इवन और आधे क्या होंगे ऑड होंगे, तो इवन कितने हो गए 49 और ऑड भी कितने हो गए आपके 49। बस यही हो गया। इस समझ गए होंगे, नंबर निकालने हो टोटल तो कैसे निकलेंगे, क्या कहते हो, ठीक है।